हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल बच्चों, सभी के हालचाल बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, सभी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, एकदम शानदार। तो सभी क्या करना है, साइंस एकेडमी चैनल को भी ज्वाइन कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चैनल भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है, आपकी लाइफ को एकदम मस्त करने वाला है पढ़ाई के साथ जोड़ करके। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का साइंस एकेडमी चैनल पर। सभी सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद ही आप अपनी क्लासेस को देखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। सेशन कौन सी क्लास का है? सेशन अपना है 9th क्लास का, जिसके अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर रहेगा ये, क्योंकि जब भी अपन को कुछ पढ़ना होता है तो उसका अपना को बेस पता होना चाहिए। ठीक है, पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में आपके अगला चैप्टर आएगा कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, फिर उसके बाद अपना परमाणु, फिर उसके बाद अणु, फिर उसके बाद ऐसे करके आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? पदार्थ। अपना जो चैप्टर का नाम है पहले उसका अर्थ समझा करो। ठीक है, जब भी कहीं भी पढ़ो आप, ठीक है, कि जब भी आपके जो चैप्टर का नाम है उस नाम का अर्थ समझा करो हर जगह पर जाकर के, कि सर इस नाम का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब जब किसी भी कहानी होती है, कहानी का जो टाइटल रखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो कहानी का टाइटल है उसके अंदर की जो भी चीजें हैं उसमें से छांट करके एक टाइटल रखा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ, तो ये सिंपल सी बात है अपनी जनरल नॉलेज के लिए कि भाई अगर बाहर पदार्थ है तो अंदर जो चैप्टर के अंदर होगा वो भी सब पदार्थ के बारे में होगा, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती है, सब चीज में कुछ ना कुछ पदार्थ इन्वॉल्व होगा। तभी चैप्टर का नाम क्या रखा? पदार्थ रखा। आरी बात समझ में? तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। भाई पदार्थ होता क्या है? ठीक है, नाम तो रख दिया, पर होता क्या है? ठीक है, क्या अपन ने अंदर पढ़ लिया सब कुछ, अपन ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक, तो अपन को भाई जब चैप्टर का नाम का अर्थ ही नहीं पता तो आप अंदर की बोलो कुछ भी बोल लो, क्या मायने रखेगा वो? आधी बात समझ में? ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालना सबसे पहले आप 9th क्लास पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ठीक है, और साइंस के अंदर आप जितना हो सके इंग्लिश की हैबिट डालो। ठीक है, साइंस को हिंदी से ज्यादा आप इंग्लिश में समझा करो, इंग्लिश में वो इजी पड़ती है कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, हिंदी अच्छी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, इसको मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन आप साइंस में इंग्लिश में फोकस करो। क्योंकि आप अगर इन फ्यूचर अगर आप 11th में 12th में साइंस से पास आउट होते हो तो आपको जो आगे की जो पढ़ाई होगी वो टोटल इंग्लिश में ही मिलेगी। फिर भले आप हिंदी से बिलोंग करते हो या अन्य भाषा से बिलोंग करते हो, आपको वहां पे क्या पढ़ना है? इंग्लिश ही पढ़नी है। तो मैं जितना कह रहा हूँ कि भाई आप हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करो। ठीक है, जैसे कि पदार्थ है और पदार्थ को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। ठीक है, क्या बोला जाता है? मैटर। ये वाला मैटर नहीं है, दूसरा वाला। ठीक है, ये पदार्थ जो साइंस की लैंग्वेज वाला मैटर है जिसमें पदार्थ को बोला जाता है। अब मुद्दे की बात ये कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ क्या होता है समझ लेते हैं पहले, कि हर वो वस्तु, ठीक है, कि मैं सबको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हर वो वस्तु जिसकी आकार, आकृति, बनावट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, भारी स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है, अगर वो अलग अलग है तो वो सब चीजें किसमें इन्वॉल्व होगी? वो सब चीजें आपके पदार्थ में या फिर मैटर में इन्वॉल्व होगी। सपोज करके चलना, ये मार्कर है, ये मार्कर की भारी स्ट्रक्चर कैसी है? प्लास्टिक की है, और इसके इधर से देखोगे यहाँ से तो ये कैसा है? सिलेंडर शेप में है। किस शेप में है? सिलेंडर। हिंदी में बोले तो बेलन शेप में है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है, ये किससे मिलकर के बनी है? पेपर से मिलकर के बनी है। ठीक है, कागज होता है, कागज से मिलकर के बुक बनी हुई है। ठीक है, ये सब चीजें क्या कहलाएगी? जब इसको एक साथ बोलोगे तो क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है, पदार्थ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि हर वो वस्तु या कुछ भी हो, मेरे यहाँ पे पानी की बोतल भी रखी है, मैं भी अगर उसको उठा करके आपको दिखाऊंगा तो बाहर से प्लास्टिक बॉडी है, मेटल है, ठीक है, तो वो है तो बन रही बहुत सारी चीजों से, बट उसको एक भाषा में बोलेंगे तो साइंस में क्या बोलेंगे? पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? बेसिकली
कि वह हर वस्तु जिसकी आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होती है, तो वो सब चीजें क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो अपन को लिखना होता है। ठीक है, लिखना है इसके अंदर, वह हर वस्तु, वह हर वस्तु जिसकी आकार, आकृति, बनावट अलग अलग हो, तो जिसका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होती है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, या फिर मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, कि वह हर वस्तु जिसका आकार, आकृति, बनावट अगर अलग अलग है, सेम है, तो फिर वो अलग बात है। बट यार अपन डेली लाइफ में कुछ ना कुछ देखते होंगे। आप सुबह सबसे पहले उठते हो तो आपका बेड होता है, फिर उसके बाद आपकी चप्पल होती है, स्लीपर, फिर आपके बाद आपका ब्रश होता है, कोलगेट होता है, आपके नहाने का मग होता है, आप जिसमें खाना खाते हो प्लेट होती है, ठीक है, आप जिस पेन से लिखते हो पेन होता है। ये सब की शेप अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर एक भाषा में बोली जाए, एक सिंपल वर्ड में बोला जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके पदार्थ। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होता है पदार्थ। अपन ने चैप्टर का नाम का पहचान लिया कि पदार्थ क्या होता है, कि भाई जो हर वस्तु जो इसका आकार, आकृति, बनावट अगर अलग अलग है, तो वो सब चीजें क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोला जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अपना आता है पदार्थ। अब अगली चीज अपन जो पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ है तो उसका भौतिक स्वरूप यानी कि बाहर से, भौतिक का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल, स्वरूप मतलब उसका स्वरूप, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी। ठीक है, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? ठीक है, तो कैसा होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप? लिखना, हेडिंग डालना, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि बाहरी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी। ठीक है, वो अपन को समझना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर भौतिक स्वरूप में देखा जाए, तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कि अगर पदार्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, कि अगर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर अगर देखा जाए कि पदार्थ भाई ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है, ये मार्कर है मेरा, ये पदार्थ है। अब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बाहर बाहर से कैसा है? ये प्लास्टिक बॉडी है बाहर बाहर से। अभी प्लास्टिक बॉडी कैसे बनी होगी? कि एक छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होंगे इसके अंदर, तब जाकर के एक बड़ा प्लास्टिक बना होगा। तो वही पकड़ने की बात हो रही है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कणों से मिलकर के, नोटा सूक्ष्म कणों से मिलकर के। एक होता है कण, एक होता है सूक्ष्म कण। ठीक है, तो ये कणों से मिलकर के बना होता है, जो अपन को दिख रही है। ठीक है, आधी बात समझ में? अगली चीज अपन जो पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। क्या है? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, आगे बात समझ में? अपन क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि अगर कोई पदार्थ है तो उसमें कौन कौन से गुण बेसिकली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलता है, मैं लाइन से लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, नोट करते जाना। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
ठीक है, अगला क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। नोट करते हुए चलो भाई, नोट करते हुए चलो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, कणों के बीच, यहाँ पे बीच आएगा, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, गैप होता है पदार्थ के कणों के बीच। ठीक है, जो पदार्थ के कण होते हैं अगर ये बना हुआ है तो इनके बीच गैप होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर कोई क्या होता है, कोई गैप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है हल्का हल्का थोड़ा सा नाजुक। अब ये है, इसको अगर मैं मोड़ूंगा तो इसको मैं मोड़ सकता हूँ आसानी से। क्यों? क्योंकि पदार्थ की अवस्थाएं क्या कहती है, पदार्थ की अवस्थाएं कहती है कि अगर पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत जोर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो क्या है, वो सॉलिड है, ठोस अवस्था है। ठीक है, क्या है वो, ठोस अवस्था है। अब एक होता है कि पदार्थ के कण कनेक्टेड तो है लेकिन थोड़ी दूर दूर है, उनके बीच गैप है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़े से मुलायम है, नाजुक है। ठीक है, अगर जो ये जितने ज्यादा कनेक्टेड होंगे उतनी ज्यादा वस्तु भारी होगी। क्या होगी, भारी होगी। जैसे आपके लोहा होता है, लोहा कितना भारी होता है, अगर सोचो लोहे का मार्कर है तो मेरे को लिखने में कितनी प्रॉब्लम होगी। अभी प्लास्टिक है, प्लास्टिक हल्का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके कणों के बीच में गैप होता है। आई बात समझ में। सेकंड क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। सपोज करो लोहा है, लोहे के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, वो चलने लग जाएंगे आपस में। ठीक है, एक स्ट्रोक है, विद्युत धारा प्रवाहित करी, उसके कण कंटिन्यू चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो क्या बोला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सीधी सी बात है, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तभी कंबाइंड होकर के रहेंगे। ठीक है, ये होती है पदार्थ और पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि पदार्थ क्या होते हैं वो आपको मैंने समझाया है अच्छे तरीके से। तो पदार्थ क्या होता है, वह वस्तु जिसका आकार, आकृति, बनावट ये सब अगर अलग अलग हो तो वो सब चीजें क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी, यानी कि मैटर कहलाएगी। सेकंड टॉपिक क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, कि पदार्थ और पदार्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है बाहर की तरफ से। तो कैसा होता है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर के। ठीक है, अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। लोहा है, लोहा भी बना होगा। ठीक है, ऐसी जितनी भी वस्तु होती है वो छोटी छोटी चीजों से एक बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, अगला आता है अपना की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि पदार्थ के गुण कैसे होते हैं। तो मैंने गुणों के बारे में डिस्कस करा कि पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, और अगला आता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अपनी लाइट भी जा चुकी है। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और सभी ज्वाइन कर लो साइंस एकेडमी चैनल को और साइंस एकेडमी 10th क्लास को भी। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।